नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी की उत्तराखंड यात्रा कर्म और धर्म दोनों के लिहाज से अहम है और चूंकि जनता की सेवा प्रदेशवासियों और राज्यों के पड़ोसी राज्यों के लोगों के हितों को सीएम योगी अपना धर्म मानते हैं, इसलिए इस धर्म के अनुरूप कर्म भी करते हैं। आज जहां मध्य क्षेत्रीय परिषद के हिस्सों के वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की जरूरतों को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में धर्म यात्रा पर भी हैं। सीएम योगी भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में शामिल हुए। धर्म यात्रा पर सीएम योगी। 3 दिवसीय देवभूमि के दौरे पर योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में हुआ सीएम योगी का जोरदार स्वागत। उत्साह और ऊर्जा से सराबोर ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तराखंड को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कितनी बेसब्री से इंतजार था। ये तस्वीरें बताती हैं उत्तराखंड के लिए योगी आदित्यनाथ गैर नहीं बल्कि उत्तराखंड के अपने हैं। ये तस्वीरें समझाती हैं कि उत्तराखंड सीएम योगी के दिल के कितने करीब है। ये तस्वीरें 2 राज्यों के प्रगाढ़ संबंधों की साक्षी हैं। जहां एक तरफ उत्तराखंड में आयोजित हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत से उत्तराखंड के लिए रवाना हो रहे थे, तो उधर उत्तराखंड में सीएम योगी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। यूपी से उत्तराखंड की यात्रा के दौरान जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में चर्चा के लिए रखे हुए मुद्दों को लेकर सोच विचार कर रहे थे, तो वहीं उत्तराखंड में वो फहरिस्त लंबी होती जा रही थी जो सीएम योगी से मुलाकात के इंतजार में बैठे हुए थे। और जैसे ही सीएम योगी का हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट हेलीपैड पर उतरा, वैसे ही उत्तराखंड शासन और प्रशासन मुस्तैद हो गया, अलर्ट हो गया। और जब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का काफिला उत्तराखंड की सड़कों से होता हुआ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचा, तो वहां मौजूद लोगों का उत्साह 4 गुना बढ़ गया। सीएम योगी के मुख्यमंत्री धामी के आवास पर पहुंचने पर जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया, वहीं सीएम धामी के दोनों बच्चों ने भी योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया। सीएम योगी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो उसी सम्मान के तहत सीएम योगी का मुख्यमंत्री आवास पर माथे पर पीला चंदन और चावल लगाकर फूलों की वर्षा कर सीएम योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी गई। वहीं स्वागत सम्मान से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गदगद नजर आए, तो हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। साथ ही सीएम धामी ने सीएम योगी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया और केदारनाथ की मूर्ति सीएम योगी को भेंट की। साथ ही सीएम धामी ने ट्वीट कर सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, शासकीय आवास पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर उनसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही दोनों राज्यों के आपसी समन्वय और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विस्तृत बातचीत हुई। जहां सीएम धामी के आवास पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया, वहीं उत्तराखंड के मनवीर चौहान ने गंगोत्री धाम से लाई गई गंगाजली
और धार्मिक चुन्नी भेंट कर उन्हें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आने का न्योता दिया। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उन्हें पहाड़ी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक टोपी पहनाई। साथ ही उत्तराखंड के दूसरे मंत्रियों ने सीएम योगी का स्वागत किया। उत्तराखंड में आयोजित हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। परिषद की 24वीं बैठक पर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने पर हुआ मंथन। पलायन और निदान के मुद्दे पर रहा फोकस। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और उसके निदान के एजेंडे पर बातचीत की गई। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषद की 25वीं बैठक काशी में रखने का प्रस्ताव रखा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि आज प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया गया। विभिन्न क्षेत्रों की परिषदों की बैठकों का आयोजन हो रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं। समस्याओं के समाधान का उपयुक्त मंच बन रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि यूपी बीमारी से समृद्ध राज्य के रूप में पहचान बना रहा है। बद्रीनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ। बद्रीनाथ धाम में है सीएम योगी की विशेष आस्था। मंदिर समिति ने किया सीएम योगी का भव्य स्वागत। सीएम योगी आदित्यनाथ जीवन के 2 स्तंभों पर यकीन करते हैं, एक है धर्म, दूसरा है कर्म। धर्म को आधार बनाकर सीएम योगी जनहित से जुड़े कर्म करने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड जाते हैं तो केदारनाथ और बद्री विशाल का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। इसी के चलते नरेंद्र नगर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का केदारनाथ दौरा प्रस्तावित था, जिसके लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने भव्य तैयारियां भी की थी, मगर खराब मौसम के कारण योगी आदित्यनाथ को केदारनाथ दौरा रद्द करना पड़ा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में हिस्सा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां पर मंदिर समिति ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया और साथ ही चमोली पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां सैनिकों के साथ मुलाकात की, साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया। जानकारी के मुताबिक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। केदारनाथ और बद्री विशाल में सीएम योगी की श्रद्धा कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2020 में नवंबर महीने में सीएम योगी देवभूमि के दौरे पर आए थे, तो उस दौरान भी सीएम योगी बद्री विशाल के दरबार में आस्था के फूल चढ़ाकर बद्री विशाल का आशीर्वाद लिया और 11 करोड़ के गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।